हेलो स्टूडेंट, आपके सामने एक और क्वेश्चन है। समझते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में गिवन है टू कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट रेडाई आर कनेक्टेड इन सीरीज between two baths kept at temperature T1 300 Kelvin, T2 100 Kelvin as shown in the figure. Radius of bigger cylinder is twice that of a smaller, and the thermal conductivities of the material of the smaller and bigger cylinders are K1 and K2 respectively. If the temperature of the junction of the cylinder is 200 Kelvin, then we have to find the ratio of K1 and K2. So देखो क्वेश्चन में आपको T1 टेम्परेचर दे रखा है, T1 इज 300 केल्विन, और T2 टेम्परेचर दे रखा है दैट इज 100 केल्विन। 100 केल्विन। और ये जंक्शन जो है, दो सिलेंडर का जंक्शन, तो जंक्शन का टेम्परेचर भी दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 200 केल्विन। जो दोनों सिलेंडर है उसका लेंथ इक्वल है, और रेडियस, जो बिगर सिलेंडर है उसका रेडियस आपका जो है डबल है स्मॉलर का। रेडियस डबल होने का मतलब क्या है? अगर मैं रेडियस को समझाना चाहूँ इस डायग्राम में, तो रेडियस डबल का मतलब, अगर मैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखना चाहूँ इसका, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, तो रेडियस जो R2 है, R2 रेडियस है 2 टाइम्स ऑफ R1 का। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो अगर मैं A2 लिखूंगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे ना, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2R1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ पाई R1 स्क्वायर होगा। और एरिया ऑफ वन लिखूँ मैं A1, तो ये हो जाएगा दोस्तों पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है कि एरिया ऑफ जो 2 है वो 4 टाइम्स है एरिया ऑफ वन का, A1 का। ये भी रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम लोग ड्रॉ करेंगे क्या? थर्मल सर्किट। थर्मल सर्किट। और समझने की कोशिश करते हैं कि थर्मल सर्किट में क्या हो रहा है। तो दो रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। इस एंड का टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 300 केल्विन, और लोअर टेम्परेचर दे रखा है दैट इज 100 केल्विन, और जंक्शन का टेम्परेचर दिया हुआ है हमें 200 केल्विन। और इस पार्ट का अगर मैं रेजिस्टेंस लिखना चाहूँ, थर्मल रेजिस्टेंस, आपको पता है थर्मल रेजिस्टेंस जो लिखते हैं हम लोग L/Ka। तो लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी K1, एरिया हमारे पास A है। इसका एरिया को मैं A1 को A मान लेता हूँ, तो A2 जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा, तो कैलकुलेशन आपको इजी होगा। और R2 थर्मल कंडक्टिविटी लिखेंगे तो लेंथ तो सेम है, रेजिस्टेंस लिखेंगे तो L/K2 इंटू एरिया, एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ A। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो हीट हमारा यहाँ से यहाँ जो हीट ट्रांसफर होगा, हीट करंट, क्या वो हीट यहाँ से यहाँ भी करंट ट्रांसफर होगा? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। तो जो हीट हमारा, लेट से ये पॉइंट ए है और बी है और ये सी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हीट करंट IH हमारा A to B में जा रहा है, वही हीट करंट आपका B to C में जा रहा है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। हीट करंट कैसे लिखते हैं? टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, 300 माइनस 200 बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? तो L/K1A। और यहाँ से यहाँ अगर B to C में लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस 200 माइनस 100 बाय रेजिस्टेंस, L/K2 इंटू 4A। क्या मैं लिख सकता हूँ? तो यहाँ से L/A का रेशियो कैंसिल हो रहा है, तो K1 न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिफरेंस आपका 100 आ आएगा। K1 इंटू 100 इक्वल टू, ये 4 टाइम्स ऑफ K2 ऊपर चला जाएगा, और ये भी डिफरेंस आपका 100 आएगा। 100 100 कैंसिल हो जाएगा। हमें जो रेशियो निकालना है दोस्तों, वो निकालना है K1/K2। तो K1/K2 आपका आ जाएगा 4। तो इसका आंसर हो गया 4, और जे एडवांस का भी आंसर 4 ही था। तो उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।